14 अगस्त पार्टीशन इस नाम से एक मॉड्यूल रिलीज की गई थी एनसीईआरटी द्वारा, जिसमें सर पार्टीशन कल्प्रिट ऑफ पार्टीशन कौन है इसको हाईलाइट किया गया था, जिसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं। पहला सर बताया गया है कि किस तरह से जिन्ना डिमांडेड अबाउट पार्टीशन, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट एंड माउंटबेटन इम्प्लीमेंटेड इट, ये मेंशन है। साथ ही साथ नेहरू जी का कोट भी दिया गया है, कहा गया है कि पार्टीशन वाज बैड बट नेसेसरी टू अवॉइड सिविल वॉर। ये उनके स्पीच 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना 1937 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे 1940, क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी, 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है, अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर ये सब नहीं लिखा है तो। ये है हकीकत, ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है।